का स्वागत है अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 9.1 यानी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन बोला रिक्त स्थानों को भरिए। एक बिंदु से होकर खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तुम लोग एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? तुम लोग एक बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु है, इससे हम लोग बहुत सारे रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका अनंत। ये पहला का पहला था, इसका दूसरा है। दो दिए गए बिंदुओं से होकर सरल रेखाएं खींची जा सकती है। आंसर बोल रहा है कि दो दिए गए बिंदुओं से होकर सरल रेखाएं खींची जा सकती है। वहाँ बोला कि दो सरल बिंदु, दो बिंदुओं से, मान लीजिए एक बिंदु है, एक बिंदु, ये दोनों से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो इससे होकर हम लोग देखिए दो ही, एक ही रेखा खींच सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का एक। तीसरा, एक रेखाखंड की लंबाई होती है। तो रेखाखंड की लंबाई होती है सो निश्चित होती है। रेखाखंड किसको बोलते हैं? तो जो दो बिंदुओं के, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो ये दोनों बिंदु निश्चित है, इसलिए इसकी लंबाई भी क्या होगी? निश्चित होगी। चौथा प्रश्न, किसी तल में अनगिनत होते हैं। तो किसी तल में अनगिनत क्या होते हैं? तो बिंदु। किसी तल में अनगिनत बिंदु होते हैं। पांचवा प्रश्न, किरण में खाली स्थान अंत बिंदु होता है। किरण में कितना अंत बिंदु होता है? किरण इसको बोलते हैं अंत बिंदु। एक देखिए, किरण इसको बोले, पूरा एक किरण हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक किरण। तो इसमें ये है सो पूरा आगे बढ़ते रहेगा। तो इसका अंत बिंदु कितना हुआ? एक ही गए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें बोला कि आकृति दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। तो हम लोग आकृति दिया है, इसको देख करके नाम लिखेंगे। इसमें बोला पहला 5 बिंदु। इसमें 5 बिंदु कौन कौन है? तो इसमें आप 5 बिंदु कोई भी, इसमें आपको 5 बिंदु छाटना है। इसमें आप कोई भी 5 बिंदु को छाट सकते हैं। इसमें कोई बिंदु 5 छाट सकते हैं। मान लीजिए क्यू छाट लिए, ये छाट लिए, सी ले लिए, तो डी ले लिया, तो वो ले लिया, कोई भी नहीं, 5 बिंदु लेना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 5 बिंदु। बोला कोई भी 5 बिंदु लेना है, तो हम लोग ले लिए ए, बी, सी, डी और ओ। हमने ए को लिया, बी को लिया, सी को लिया, डी को लिया और ओ को लिया। दूसरा प्रश्न, एक रेखा बताना है। इसमें एक रेखा, ए से बी तक एक रेखा हो गया, रेखा के ऊपर रेखा का चिन्ह दे देंगे। तीसरा, 4 किरण के बारे में लिखना है। तो 4 किरण हो जाएगा यहाँ पर, ओ से ए तक पहली किरण, दूसरी किरण ओ से बी तक, तीसरी किरण ओ से क्यू तक और चौथी किरण ओ से पी तक। तीसरा हो गया। अगला प्रश्न चौथा, 5 रेखाखंड है। 5 रेखाखंड लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हो गया ओ से डी पहला रेखाखंड, दूसरा सी से डी, तीसरा ओ से सी, चौथा ओ से पी और पांचवा बी से डी। हमने 5 रेखाखंड भी ले लिया। अगली प्रश्न है तीसरा, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने सही निशान लगाने बोल रहा है कि प्रश्न है, इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं? तो इसमें किसमें अंत बिंदु नहीं होता है? तो रेखा है, इसमें अंत बिंदु नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा का पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी रेखा है, इसका जो है सो कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दूसरा है, दिए गए दो बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 2 बिंदु से होकर तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, यानी दूसरा का पहला ऑप्शन मात्र एक रेखा खींचा जा सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है? इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है? तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, यानी तीसरा में बी हो जाएगा आंसर। रेखाखंड इसकी लंबाई होती है सो निश्चित होती है। चौथा प्रश्न, इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु नहीं होती है?
इसमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु नहीं होती है। चौथा का बोल रहा है ऑप्शन कि इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु नहीं होती है। तो एक प्रारंभ बिंदु होती, एक किस इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होती है, तो किरण में ही सिर्फ एक प्रारंभ बिंदु होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा किरण। प्रश्न 5वां, इनमें से कौन कथन गलत है। इसमें 5वां जो बी दिया है वो बी है, सो पूरा पूरी गलत है कि किरण ए बी से लेकर ए से बी और किरण बी एक समान होते हैं। अगला प्रश्न है चौथा में, देखिए बोल रहा है कि दिए गए सभी रेखाखंडों के नाम लिखिए। रेखाखंड और सभी रेखाखंड का नाम लिखना है। तो पहला में कितने रेखाखंड है, इसमें मान देखिए रेखाखंड, तो एक रेखाखंड हम लोग का ये हुआ एक्स वाई और दूसरा वाई जेड। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला रेखाखंड हो जाएगा एक्स से वाई, दूसरा वाई से जेड। दूसरा प्रश्न है, दूसरा दिया इसमें बोल रहा है कि इसमें कितना रेखाखंड है। इसमें देखिए हमारी जो दी है यहाँ पर ये वाली आकृति, दूसरा इसमें कितना रेखाखंड है। देखिए एक रेखाखंड ए से डी हो गया, दूसरा ए से बी, तीसरा ए से सी, चौथा डी से ई, पांचवा डी से बी, छठा बी से सी, सातवां सी से ई। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला रेखाखंड हो जाएगा ए से डी, दूसरा ए से बी, ए से सी, ए से ई और डी से बी, बी से सी और सी से ई। अगला तीसरा यहाँ पर दिया है, चलिए तीसरा इसमें बोला रेखाखंड, तो एक रेखाखंड पी से क्यू, क्यू से आर और आर से एस लिख सकते हैं। इसके बाद पी से आर एक बार में, उसके बाद क्यू आर, क्यू से एस, फिर पी से आर, इस तरह से बहुत सारे रेखाखंड हो जाएगी। कौन कौन पहला हम लेते हैं पी क्यू, तीसरा में पहला लेते हैं पी क्यू, फिर लेते हैं क्यू आर, फिर रेखाखंड लेते हैं आर एस, फिर लेते हैं पी आर, फिर लेते हैं क्यू एस और फिर लेते हैं पी एस। ये हमारी हो जाएगी चौथा के तीसरा की आंसर। समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें वीडियो को। हमारी जो अगली प्रश्न है, दी गई आकृति में रेखाखंड एवं किरण की पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो पांचवा का इसमें पहला हो जाएगा किरण रेखाखंड पहचान कर हम लोग को नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं रेखाखंड, पांचवा का पहला इसका रेखाखंड देखिए, इसमें सिर्फ एक ही रेखाखंड है ए से बी तक। तो रेखाखंड मेरा हो जाएगा ए से बी और इसमें किरण हो जाएगा कौन कौन, एक किरण है हमारा यहाँ देखिए, कलर चेंज करने दीजिए, एक किरण है ए से सी और दूसरा है बी से डी, यानी किरण कौन कौन हो जाएगा, तो ए से सी किरण और बी से डी किरण। ये पहली प्रश्न थी। दूसरी देखिए इसमें रेखाखंड कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें एक रेखाखंड है, इसमें दो रेखाखंड हो जाएगा, दो से तीन रेखाखंड। इसमें रेखाखंड हो जाएगा ई से जी, जी से बी और ई से पी, और इसमें किरण हो जाएगी हम लोग का यहाँ जो किरण हो जाएगा वो होगा, एक किरण होगा देखिए यहाँ पर एक किरण है पी क्यू एच जी ई एफ। कौन कौन किरण है, तो ई एफ एक किरण हो गया, दूसरा किरण जी एच हो गया और तीसरा किरण पी क्यू हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी प्रश्न दिया है हमारे पास, इसमें किरण लिखने बोल रहा है और रेखाखंड। तो पहले हम लोग तीसरा में देख लेते हैं रेखाखंड। तीसरा में रेखाखंड कौन कौन हो जाएगा, तो हमारी जो एक रेखाखंड होगी वो हो जाएगी ओ से एल और एल से ओ से एल और ओ से पी रेखाखंड हो जाएगी, और किरण हो जाएगी हमारी एल से एम किरण और पी से क्यू किरण। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
5वां प्रश्न भी देख लें। 6ठा प्रश्न बोल रहा है आकृति देखकर निम्न का नाम लिखिए। ये जो आकृति दिया गया है उसको देख करके हमको इनका नाम लिखना है। चलिए 6ठा प्रश्न दिया है, इन जो चित्र दिए इसका देख करके नाम लिखना है। मतलब इसमें देख करके नाम लिखना है। पहला वो बोला कि 4 रेखाखंड, तो इसमें से कौन 4 रेखाखंड है उसका नाम लिखा है। जैसे मान लीजिए हम देख सकते हैं पी क्यू रेखाखंड है एक, दूसरा क्यू से एस तक, तीसरा एस से आर तक, चौथा आर से पी तक। ये 4 रेखाखंड हो जाएंगे। दूसरी बोली है 4 किरण, तो इसमें हम लोग 4 किरण को भी लिख सकते हैं। या तो पी से ए तक जो है वो किरण हो सकता है, या दूसरा क्यू से एम तक वो किरण हो सकता है, तीसरा एस से ओ तक किरण लिख सकते हैं, चौथा आर से एन तक किरण लिख सकते हैं। अगली प्रश्न है तीसरी, इसमें दिया है 4 रेखा का नाम लिखना है। तो हम लोग 4 रेखा लिख सकते हैं, ए से बी, दूसरा सी से डी, तीसरा एम से एल, और चौथा लिख सकते हैं हम लोग ओ से एन। हम किसका नाम लिए यहाँ पर देखिए, हम लिए हैं पहला ए से बी। ए से बी एक रेखा खंड हम ये ले लिए, एक रेखा ये ले लिए। दूसरा लिए सी से डी, दूसरा ये रेखा ले लिए। तीसरा लिए एम एल ये ले लिए। चौथा लिए ओ एन, एक ये ले लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधारण नीचे दिए गए आकृतियों को आकृतियों में रेखाखंड को गिनिए और उसके नाम लिखिए। जो हम लोग को दिया गया यहाँ पर फिगर उसका देख करके उसका नाम लिखिए। जैसे हम लोग को एक दिया था, दूसरा दिया, तीसरा दिया, इसमें कितना रेखाखंड है और कौन कौन उसका देख करके हम लोग को नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक रेखाखंड हम लोग का है ए बी, दूसरा ए डी, तीसरा ए सी, फिर है बी डी, फिर है डी सी, फिर है मिला करके बी सी। तो चलिए हम सबका नाम लिख देते हैं। पहला मिला हमको ए बी, दूसरा मिला ए डी, तीसरा मिला बी सी, चौथा मिला ए सी, पाँचवा मिला बी डी और छठा मिला डी सी। यानी यहाँ पर मात्र 6 रेखाखंड है। जो पहली आकृति दी है उसमें मात्र 6 रेखाखंड है। जो पहली आकृति दिया है यहाँ पर इसमें मात्र 6 रेखाखंड है। चलिए दूसरी प्रश्न, दूसरी इसमें कितने रेखाखंड है उसको लिखना है, नाम लिखना है देख करके। तो चलिए हम लोग नाम लिखते हैं। जिसमें है पहला है बी सी, दूसरा ए बी भी लिख सकते हैं हम। बी सी से स्टार्ट किए, बी सी डी, डी ए सी, और है बी डी, फिर ओ ए, उसके बाद है ओ बी, फिर है ओ सी, और फिर है ओ डी। देख लीजिए आप लोग। तीसरी प्रश्न हमारी है, इसमें लिखना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा पी से क्यू तक पहला, दूसरा क्यू से आर तक, तीसरा आर से पी तक, चौथा टी से यू तक, पाँचवा यू से एस तक, छठा एस से टी तक। ये थी 7वां प्रश्न। अगला है 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न क्या बोला है, रेखा पी क्यू के संलग्न आकृति में जो हम लोग को यहाँ पर रेखा दिया है, ये वाला जो रेखा दिख रहा है आप लोग को, इसको देख करके हम लोग आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे दिया है एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है। जो एम है, एम जो ये है, क्या ओ पी पर एक बिंदु है? ओ से पी तक इस पर कोई बिंदु है? तो हाँ, ओ पी पर ही नियम है, तो यानी सत्य है। यानी इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि ये सत्य है। कौन? 8वां प्रश्न है। 8वां का पहला सत्य। दूसरा किरण ओ पी किरण ओ क्यू से अलग यानी भिन्न है। किरण ओ पी हम लोग का ये हुआ। दूसरा बोला किरण ओ क्यू हम लोग का ये हुआ। क्या दोनों एक दूसरे से भिन्न है? तो हाँ, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। किरण ओ पी और किरण ओ क्यू, ओ से क्यू तक लिखा है, सब अलग है दोनों। अगला प्रश्न है तीसरा सत्य, यानी पी और क्यू रेखाखंड पी क्यू की अंत बिंदु है। पी यहाँ पर है और एक यहाँ पर क्यू है। क्या ये दोनों अंत बिंदु है? तो हाँ, ये दोनों अंत बिंदु, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये सत्य है। चौथा बिंदु क्यू रेखाखंड, जो बिंदु क्यू है ये वाला, जो ये वाला बिंदु क्यू है, वो रेखाखंड पी एन पर स्थित है। पी से एन तक में स्थित है। देखो पी से एन यहाँ है और रेखा
क्यों है सो यहाँ क्या इस पी एन पर है बिंदु क्यों नहीं है, नहीं तो इसका आंसर गलत है, यानी गलत बताया हम लोग, तो हो जाएगा ये असत्य। सही रहेगा तो सत्य, गलत रहेगा तो असत्य। एन किरण ओपीयू के प्रारंभिक बिंदु है। एन किरण यहाँ पर बोला है एन किरण, देखिए यहाँ पर ए एन है, क्या ओ क्यू पी का प्रारंभिक बिंदु है, तो नहीं, इसका प्रारंभिक बिंदु क्यू है, इसलिए इसका आंसर ही असत्य है। तो इसका जो पांचवा है हो जाएगा असत्य। छठा क्या बोला है कि ओपी एक रेखा है, ओ से पी एक रेखा है क्या, यहाँ जो ओपी दिया है ओ से पी एक रेखा है, तो ओपी रेखा नहीं है, ओपी एक किरण है, इसलिए भी गलत है, इसलिए इसका भी हो जाएगा असत्य। छठा भी असत्य। सातवां क्या दिया है हम लोग को कि किरण ओपी और किरण ओपी किरण ओक्यू के विपरीत है, नहीं, ये हो जाएगा आंसर, ये भी असत्य। अगली प्रश्न आठवां, एमपी एक रेखाखंड है, एम से पी, तो एमपी एक किरण है, रेखाखंड नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। नौवां प्रश्न देखेंगे आगे। नीचे सत्य कथन के लिए टी और असत्य कथन के आगे एफ लिखिए। एक बिंदु में निश्चित लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, हाँ ये सत्य है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टी। निश्चित लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, नहीं सॉरी, इसका जो बिंदु होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, इसलिए इसमें हो जाएगा आंसर आपका फॉल्स। दूसरा क्या बोला है, एक किरण की असीमित लंबाई होती है, तो हाँ एक किरण की असीमित लंबाई होता है, टी हो जाएगा इसका आंसर। रेखा ए बी और रेखा बी ए एक ही रेखा है, तो हाँ तीनों है, दोनों है जो एक ही है। मान लीजिए रेखा ए बी बोला, मान लीजिए हम लोग रेखा ए बी छाप ले, या हम लोग ए बी लिखो इसके तो हम लोग इसे बी ए लिखे, बात तो एक ही प्रकार पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। चौथा प्रश्न, किरण ए बी और किरण बी ए एक समान है, किरण ए बी, एक किरण हो गया, इसको हम लोग किरण ए बी लिखेंगे, अगर बी ए किरण लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का ए से बी की ओर जा रहा है ना, बी से ए की ओर तो नहीं जा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सीधा फॉल्स। पांचवा, रेखाखंड ए बी और बी ए, रेखाखंड ए बी और बी ए एक समान है, हाँ तो एक समान है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। 10वां प्रश्न है, नीचे दी गई लंबाई की रेखाखंड खींचिए। इसकी नाप करके आप लोग को रेखाखंड खींचना है, स्केल से आप लोग को रेखाखंड खींचना है, इसको माप करके, तो आप लोग को स्केल से माप करके रेखाखंड खींचना है। चलिए पहला दिया हम लोग का 10वां का पहला दिया है 8.3 सेंटीमीटर, तो आप मापिएगा आप ही लोग, देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सो सीधा कहाँ 8.3, हम लोग का 8.3 कहाँ हो रहा है, देखिए 8.3 हम लोग का हो रहा है यहाँ पर, 8.1 8.2 8.3 यहाँ हो रहा है, इसको हम लोग मिला देंगे, मिला दिए तो हम लोग का एक रेखा बन गया 8.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप लोग को 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा 6.8 सेंटीमीटर का माप करके बनाना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।